नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टिकजी.com की ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से विषाणु जनित रोग वायरल डिसीज़ के बारे में ट्रिक और विस्तार से हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि विषाणु जनित रोग जो हैं उनके नाम क्या हैं और उन सभी रोगों के लक्षण क्या हैं, कैसे होते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये सब वायरल डिसीज़ क्या हैं। देखिए साथियों, हम आज विषाणु या कहें तो वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम याद रखने की ट्रिक भी सीखेंगे और इन सभी जो बीमारियां हैं, ये जो रोग हैं, इन सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे और इनके बारे में विस्तार से भी जानेंगे। तो चलिए साथियों, ट्रिक इस वायरस जनित रोगों के लिए है रेखा हमें हिट करके पहुँचे, अर्थात हम इसको कह सकते हैं पीछे छोड़ गई। तो इन सभी शब्दों के जो भी आपके वर्ण हैं उन सबको समझते हैं। देखिए यहाँ रेखा में जो रे है उससे आपका रेवीज हो जाएगा, खा से खसरा हो जाएगा, हा से आपका हर्पीज हो जाएगा, में से मेनिंजाइटिस हो जाएगा, ही से हेपेटाइटिस हो जाएगा, टा से आपका ट्रैकोमा हो जाएगा और करके जो आपका यहाँ पर है वो आपका साइलेंट है। उसके बाद पो माने पीछे, इसको समझने का प्रयास करना है। पो माने पोलियो हो जाएगा, ए माने एड्स हो जाएगा, चे माने चेचक और छो माने छोटी माता और यहाँ पर जो अड़ा है इसको डाक कहेंगे तो डेंगू ज्वर हो जाएगा और गा माने गलशोथ या इसको गलसुआ कहते हैं वो हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपका ई माने इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। तो साथियों, इन सभी रोगों को आप याद कर सकते हैं, अर्थात विषाणुओं से होने वाली जो बीमारियां हैं या विषाणु जनित जो रोग हैं आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम इन सभी रोगों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपका आता है रेवीज, है ना। तो साथियों, रेवीज के बारे में जानते हैं। रेवीज को हम अलर्क भी कहते हैं और जलांतक भी कहते हैं। अलर्क और जलांतक साथियों, ये इंसेफेलाइटिस अर्थात मस्तिष्क में सूजन आ जाने से, ये इंसेफेलाइटिस मतलब मस्तिष्क में जो सूजन आ जाती है तब रेवीज हो जाता है। रेवीज के लक्षण क्या है, रेवीज किस कारण होता है, इसको समझते हैं। रेवीज के लक्षण साथियों, बुखार आना, हिंसक स्वभाव हो जाना, पानी से भय खाना, भ्रम आदि का जो कारण रहता है वह उसके सबके लक्षण हैं। और रेवीज जो बीमारी है, रेवीज जो डिसीज़ है वो 99% जो होती है वो कुत्ते के काटने से होती है। और साथियों, विश्व रेवीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रेवीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है। साथियों, चलिए अगला डिसीज हम सीखते हैं। तो देखिएगा, इसमें आपका है खसरा। खसरा माने साथियों, दूसरा नाम इसका हम समझें तो रुबेला। तो रुबेला को ही हम खसरा कहेंगे। खसरा क्या है? श्वसन प्रणाली में वायरस जो हो जाता है वो खसरा रोग का होता है। मोरबिली वायरस के जीन्स, देखिएगा कौन कौन से वायरस, मोरबिली वायरस के जीन्स और पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से खसरा रोग होता है। इसके लक्षण क्या है साथियों? बुखार, खांसी, नाक बहना, आंखों का लाल होना एवं शरीर पर चकत्ते पड़ना, ये सभी खसरा रोग के लक्षण हैं। और साथियों, महत्वपूर्ण खसरा प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। साथियों, आपको ध्यान रखना है और ध्यान से ही सीखते चलना है, क्योंकि हम आखिर में आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे और उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो ध्यान से सीखते चलिए। तो चलिए, अगला आपका रोग है हर्पिस या जिसको हम हर्पीज भी कहते हैं। तो देखिएगा, सिम्प्लेक्स वायरस, ये सिम्प्लेक्स वायरस से होता है और जननांग और शरीर के जो अन्य भाग हैं उनमें फफोले पड़ जाते हैं। और भी अन्य लक्षण इसके क्या हैं? खुजली वाले दर्दनाक फफोले व घाव और उनमें जलन, जोड़ों में दर्द और कभी कभी कम सुनाई भी देने लगता है हर्पीज के हो जाने से। और इसमें एंटीवायरल दवाइयों का सेवन करना चाहिए। और अगर हम कहें तो देसी इलाज के लिए क्या करना चाहिए, तो बेकिंग सोडा को उन फफोलों पर लगाना चाहिए, चंदन में गुलाब जल मिलाकर उसमें लगाना चाहिए और कभी कभी लोग शहद भी बताते हैं हर्पीज के हो जाने पर लगा लेना चाहिए। तो चलिए साथियों, अगली आपकी डिसीज है मेनिंजाइटिस और ये मेनिंजाइटिस भी वायरल
बीमारी है, अर्थात वायरस अर्थात विषाणु से होने वाला रोग है। इसको हम तानिका शोथ भी कहते हैं और मस्तिष्क का आवरण शोथ भी इसको कहा जाता है। तो साथियों, इसमें मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में होने वाली सूजन जो हो जाती है उसको हम मेनिंजाइटिस कह सकते हैं। लक्षण इसके क्या हैं? सर दर्द होना, गर्दन की जकड़न होना, बुखार, उल्टी आना, फोटोफोबिया अर्थात हम कहेंगे फोटोफोबिया क्या होता है इसको भी आप जान लीजिए। फोटोफोबिया माने प्रकाश को सहन करने में असमर्थता हो जाती है, अर्थात प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या कोई भी आपका लाइट वाला प्रकाश हो तो वो आपको सहन नहीं होता, अर्थात आपको अजीबोगरीब उससे लाइट से महसूस होता है। फोनोफोबिया माने ऊंची ध्वनि को सहन करने में भी असमर्थता। तो आपसे कोई या कोई भी व्यक्ति ऊंची आवाज में बात करे या कोई तेज स्वर में कोई गाना सुने या कोई भी आवाज आए तो उससे भी आपको दिक्कत महसूस होती है। तो फोटोफोबिया माने प्रकाश से दिक्कत और फोनोफोबिया माने अगर आपको ध्वनि से दिक्कत होने लगे तो ये आपको याद रखना है मेनिंजाइटिस अर्थात तानिका शोथ, ये रोग आपको लक्षण बता रहे हैं। तो अगला आपका साथियों रोग है हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस बी, यकृत शोथ इसको कहते हैं। ये भी आपका साथियों विषाणु जनित रोग है और इसके लक्षण क्या हैं? ये लीवर में क्या होता है, दिक्कत आने पर यह रोग हो जाता है और लीवर में क्या हो जाती है, सूजन, जलन होना, उल्टी आना, अंततः पीलिया रोग। और हेपेटाइटिस माने पीलिया रोग जैसे लक्षण ही जो हैं हेपेटाइटिस के ही हैं। हेपेटाइटिस एक पीलिया रोग का ही एक अन्य आपका मतलब हम कह सकते हैं लक्षण है। आपका टीकाकरण से निवारण, इसमें हेपेटाइटिस में क्या किया जाता है, टीकाकरण होता है, अर्थात टीका लगाए जाते हैं, तब इससे हम बचाव कर सकते हैं। अगला आपका साथियों डिसीज है कि ट्रैकोमा अर्थात रोहे रोग। ट्रैकोमा क्या है साथियों? रोहे रोग। अब देखिएगा चिलामीडिया ट्रैकोमाटिस नामक वायरस से, चिलामीडिया ट्रैकोमाटिस नामक के वायरस के कारण होने वाला ये संक्रामक रोग है। इसके लक्षण क्या हैं साथियों? पलकों की भीतरी सतह पर खुरदरापन जिससे आंखों में दर्द व जलन होती है, ये ट्रैकोमा के लक्षण हैं। आंखों की बाहरी सतह पर या कार्निया का टूटना एवं अंधेपन की भी संभावना बनी रहती है। यदि कोई ज़्यादा कह सकते हैं आप बचाव न कर पाएं तब ट्रैकोमा में अंधेपन की भी संभावना हो जाती है। इसको हम रोहे रोग भी कहते हैं। अगला आपका रोग है पोलियो। तो आप समझिएगा पोलियोमेलाइटिस, बहुतशा, बाल पक्षाघात, ये सभी इसके अन्य नाम हैं। इसके लक्षण क्या हैं? मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के अष्टरंग अर्थात हम कह सकते हैं इसको एंटीरियर हॉर्न में अपभ्रंशन माने कोई टूटना या मांसपेशियों का जकड़ना, है ना, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाना, पक्षाघात, मुख्यतः पैरों के आक्रांत होना। आक्रांत माने होता है उनकी आकृति का छोटा बड़ा हो जाना, है ना। जैसे कभी कभी पोलियो वाले लोग देखे होंगे एक हाथ उनका बड़ा होता है एक छोटा होता है ना। तो वो पोलियो पक्षाघात हो जाता है, पैर या हाथ में क्या हो जाता है, वो एक तरीके से आक्रांत हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उनमें क्या नहीं होती, वृद्धि नहीं होती। और याद रखना है बहुत महत्वपूर्ण आज का ये आपको एक तथ्य है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। याद रखना है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अगली आपकी डिसीज है एड्स। तो साथियों आपको याद रखना है एड्स भी आपका विषाणु जनित रोग है। उपार्जित रक्षी अपूर्णता सहलक्षण इसकी हिंदी है और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी आपकी अंग्रेजी है। एड्स की फुल फॉर्म है HIV अर्थात ये आपका मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु HIV विषाणु है जो एड्स में हो जाता है। लक्षण क्या है इसके? सिर दर्द, हैजा जैसे लक्षण, थकान, बुखार आदि एड्स के लक्षण हैं। और आपका महत्वपूर्ण तथ्य है अंतरराष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय एड्स दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 1 दिसंबर को। तो चलिए आपका अगला आपका डिसीज है चेचक। चेचक को हम शीतला भी कहते हैं, बड़ी माता भी कहते हैं और स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। याद रखिएगा विषाणु जनित रोग, संक्रामक रोग है ये, विषाणु जनित रोग है ये। इसके लक्षण क्या हैं?
जी मचलाना, सिर दर्द, पीठ में दर्द, शरीर में ऐंठन, ज्वर, खांसी, गला बैठना, नाक बहना, मुंह गलेवा, स्वर यंत्र में छोटी छोटी स्फोटिकाएं अर्थात हम कहें फुंसियां हो जाना, ये चेचक के लक्षण हैं। आप भी देखे होंगे अपने आस पड़ोस के कभी कभी लोगों में हो जाते हैं। ये भी एक वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। तो साथियों चलिए अगला आपका रोग है छोटी माता। छोटी माता क्या है साथियों? छोटी माता माने चिकन पॉक्स। देखिएगा, बेरीसेल्ला जोस्टर वायरस, ये छोटी माता कौन से वायरस से होता है? बेरीसेल्ला जोस्टर वायरस से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसके लक्षण क्या है साथियों? लाल उभरे दोदरे से शुरुआत होती है, धीरे धीरे दोदरे का फफोलों में बदलना, और फफोले जो होते हैं वो मवाद में भर जाते हैं, और इसमें अन्य लक्षण जैसे बुखार, तेज खुजली, कमर में तेज दर्द इत्यादि इस छोटी माता के क्या हैं? लक्षण हैं। तो साथियों अगला आपका रोग है डेंगू बुखार। देखिएगा, डेंगू भी आपको याद रखना है विषाणु जनित रोग है। हड्डी तोड़ बुखार भी इसको अन्य नाम कहते हैं। डेंगू वायरस, ये डेंगू वायरस से होता है, और एंडीज मच्छर डेंगू वायरस को संचरित करता है। जो एंडीज मच्छर है वही डेंगू वायरस क्या करता है? संचरित करता है, संचारित करता है, दूसरों तक भेजता है। लक्षण क्या है इसके? बुखार, सर दर्द, त्वचा पर चेचक जैसे लाल चकत्ते, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, ये सभी इसके लक्षण हैं। और रक्त प्लेटलेट्स का स्तर घट जाना भी डेंगू बुखार के लक्षणों में आता है। तो चलिएगा अगला आपका डिसीज है गलशोथ। साथियों गलशोथ को पैराटाइटिस भी कहते हैं, गलसुआ भी कहते हैं, और गलगंड रोग भी इसको कहते हैं। तो पैरोटिड ग्रंथि को कष्टदायक रूप से बड़ा कर देती है। पैरोटिड ग्रंथि जो होती है उसको कष्टदायक रूप से गलशोथ में क्या हो जाता है? बड़ी हो जाती है। पैराइटिड ग्रंथि लार व थूक का निर्माण करती है। आपसे कभी पूछा जाए पैराटाइटिड ग्रंथि किसका निर्माण करती है? लार और थूक का निर्माण करती है पैराटाइट ग्रंथि। अब 2 से 12 वर्ष के बच्चों में सबसे अधिक होने वाली संभावना, ये 2 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें होने की अधिक संभावना रहती है। इसके लक्षण क्या हैं? पैराटाइट ग्रंथि में सूजन आ जाती है गलशोथ होने से, कुछ भी निगलने के दौरान गले में दर्द होता है, तीव्र सरदर्द होना, गर्दन में जकड़न होना, अत्यधिक बमन माने उल्टी होना, पेट दर्द एवं अंडकोश में सूजन आदि, ये सभी गलसुआ, गलशोथ, पैराटाइटिस, गलगंड रोग के लक्षण हैं। तो साथियों चलिए देखते हैं अगला और आपका आखिरी जो डिसीज है वो है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को हम श्लेष्मिक ज्वर भी कहते हैं। श्लेष्मिक ज्वर भी इन्फ्लुएंजा को कहते हैं। ये भी विषाणु जनित रोग है, और इसके लक्षण क्या हैं साथियों? इसके लक्षण हैं ज्वर और अत्यधिक दुर्बलता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है इन्फ्लुएंजा रोग के होने पर। तो साथियों अब हमने बहुत ही विस्तार से इन सभी रोगों को जाना, और आखिर में हम आपसे एक सवाल करते हैं। देखिएगा आज का प्रश्न है कि विश्व पोलियो दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस कब कब मनाए जाते हैं? इन्हीं दोनों बातों का आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, और यदि आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो आशा करता हूं ये आप जवाब अच्छे से कमेंट सेक्शन में दे पाएंगे। तो साथियों आशा करता हूं ये सभी बातें, ये सभी तथ्य जो रोग से संबंधित थे आपको पसंद आए होंगे, सीखे होंगे, जाने होंगे। अगर आप सीखे हैं तो अन्य साथियों तक शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।